गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरी पढ़ाई भी लेसन अच्छी लग रही है ना? ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो आज हमारा सीडीपी का 9th चैप्टर है, 9वां लेसन है, जिसमें हम एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एरिक हम्बर्ग एरिक्सन। एरिक्सन का जो पूरा नाम था वो था एरिक हम्बर्ग एरिक्सन, उनका पूरा नाम था। वो एक जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, मतलब जर्मनी में जन्म लिए थे और अमेरिका में अपना कार्य सिद्ध किए थे, इसलिए जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसने जो अपना सिद्धांत दिया था वो मनोसामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक मतलब कि साइको सोशल कंसेप्ट अपना दिए थे, सिद्धांत दिए थे, जिसे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा जाता है। उसके सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक ने कौन सा नाम दिया था? जीवन अवधि विकास सिद्धांत का नाम दिया था। उसने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, बाल्यकाल और समाज, जो कि 1963 में, इसी पुस्तक में उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। तो किताब का नाम आप लोग याद रखिए, बाल्यकाल और समाज। उन्होंने एक शब्द आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस शब्द का मतलब कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का नाम हमारे एरिक्सन साहब ने दिए हैं, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते, उन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था, कितनी अवस्था? 8 अवस्था को बताए हैं। 8 अवस्था हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्या क्या अवस्था होता है मनोसामाजिक, कैसे मतलब सामाजिक विकास में आदमी विकास करता है, उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला मनोसामाजिक विकास की प्रथम अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी आयु सीमा है जन्म से 1.5 वर्ष तक। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विश्वास वर्सेस अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे। इसको देखते हैं क्या है। जिन बच्चों के माता व पिता अपने बच्चों का उचित ध्यान रखते हैं, प्यार देते हैं, परवाह करते हैं, उन बच्चों में विश्वास की भावना पनपती है। इसके विपरीत बच्चों पर न ध्यान देने से, परवाह न करने से उसमें अविश्वास की भावना पनपती है। सिंपल सी भाषा है कि जिस बच्चे को छोटे में हम लोग केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उस बच्चा में विश्वास पैदा होगा। उसके विपरीत यदि बच्चों को ध्यान न देंगे, यदि वो बच्चा रो रहा है तो उसे छोड़ देंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है अविश्वास की भावना पनपेगी। तो ये पहला उसका मनोसामाजिक सिद्धांत का पहला अवस्था स्टेज बताए हैं। अब दूसरा स्टेज देखते हैं। पहला स्टेज से दूसरा स्टेज हमारा संबंधित है। यदि बच्चे में विश्वास की भावना पनपेगी तो वह स्वतंत्रता आएगी। यदि अविश्वास की भावना पनपेगी तो उसमें शर्म की भावना आएगी। जैसे दूसरा स्टेज में हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टेज है स्वतंत्रता वर्सेस शर्म, जिसे दूसरी भाषा में स्वायत्तता वर्सेस गर्व भी लिखा रहता है। इंग्लिश हम लोग याद रखेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, जिसकी आयु सीमा है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। जब बच्चे खुद से खाना पीना, कपड़े पहनना, शौच करना सीख जाता है तो वो बच्चे अपने ऊपर स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें खुद करने को प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत जब बच्चा खुद से ये सब नहीं कर पाता या इनके माता पिता इनको ये सब करने से रोकता है तो इनमें शर्म एवं गर्व की भावना पनपती है। तो सब जितना इसका स्टेज है सब एक दूसरे से संबंधित है। जैसे पहला स्टेज में हम लोग देखे थे कि विश्वास बनाम अविश्वास। यदि विश्वास आएगी उसमें तो वह बच्चा स्वतंत्र होगा, अविश्वास आएगी तो उसमें बच्चा शर्म या गर्व की भावना आएगी। तो ये हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं कि बच्चे को यदि काम करने दिया जाए, कपड़ा पहनने, शौच करने, या उसको खुद प्रेरित किया जाए तो वह सब सीख जाता है। इसके विपरीत यदि इसके माता पिता उसे ये सब काम करने से रोकता है तो वह अपने आप में शर्माता और गर्व की भावना उसमें पनप जाती है। आगे हम लोग तीसरा स्टेज देखते हैं। तीसरा स्टेज में हम लोग का आता है पहल बनाम अपराधबोध, जिसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहा जाता है। इसकी आयु सीमा है 3 से 6 वर्ष तक। जब बच्चे में समझने की क्षमता का विकास होता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह बहुत कुछ अपने माता पिता व समाज से जानना चाहता है। यदि इन बच्चों को पहले स्वतंत्रता मिली होती है तो वह बच्चा पहल करता है और किसी कार्य को करने में स्वयं अग्रसर होता है। परंतु अगर माता पिता
समाज उसकी जिज्ञासा को दबा देता है या डांट देता है, वो धीरे धीरे गलत रास्ते पे चला जाता है या उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। सब जाहिर सी बात है। दूसरा स्टेज में हम लोग क्या देखे थे, उसमें देखे थे, दूसरा स्टेज में हम लोग देखे थे स्वतंत्रता वर्सेस शर्म। यदि बच्चे को स्वतंत्रता दिया जाए तो उसमें तो वो पहल करना शुरू करता है कि ये चीज़ कैसे होता है, उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। और दूसरा है गर्व या शर्म। यदि वह शर्माता है तो वह सब चीज़ जान नहीं पाता है और उसमें अपराध बोध उत्पन्न हो जाता है या गलत रास्ते पे चला जाता है। सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ, आप लोग केवल पढ़ के समझ सकते हैं। चौथा स्टेज है। अब तीसरा स्टेज से देखिए चौथा स्टेज कैसे संबंधित है कि पहल कर लिया बच्चा तो वह परिश्रम करेगा, और जो बच्चा पहल नहीं कर पाता है यानी अपराध बोध कर लिया, वो अपने अंदर हीनता की भावना उसमें जागृत हो जाती है। तो परिश्रम बनाम हीनता, तो परिश्रम बनाम हीनता में देखते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसकी आयु सीमा है 6 से 12 वर्ष तक। जब बच्चा पहले पहल कर रहा था, किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था, तीसरा स्टेज में पहल करता है, जो पहल करता है किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था, इस आयु में वो बच्चा उस कार्य को करना चाहता है, मतलब परिश्रम करना चाहता है, मतलब कि उसके लिए परिश्रम करता है। इसके विरुद्ध यदि उसे कोई काम न करने दिया जाए तो उसमें हीन भावना जागृत होती है। वह सोचने लगता है कि शायद मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए सब मुझे रोक रहे हैं। ठीक है, तो यही है उसका। 6 से 12 साल में बच्चा परिश्रम करेगा या उसमें हीनता की भावना आएगी। तो परिश्रम कर रहा है, तो अब आगे स्टेज देखेंगे कैसे संबंधित है परिश्रम से। तो आगे स्टेज जब परिश्रम करेगा तो उसमें पहचान बनाम भ्रांति यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये 12 से 18 वर्ष तक होता है, यानी किशोरावस्था की आयु है। इस आयु में बच्चा परिश्रम करने अपना पहचान बनाना चाहता है। जो बच्चा परिश्रम कर रहा था, चौथा स्टेज में हम लोग देखे परिश्रम कर रहा था, वो इसमें अब पहचान बनाना चाहता है। वह जानने की कोशिश करता है कि वे कौन है तथा उनके क्या उद्देश्य है। इसके विपरीत यदि बच्चा को पहले से काम करने नहीं देने, हीनता भाव आने पर वह अपना पहचान करने में असफल रहता है। वह अपनी भूमिका पर संदेह करने लगता है कि वह किस क्षेत्र में अपना पहचान छोड़ पाएगा। मतलब कि जो परिश्रम करता है वो अपना पहचान तो बना लेता है, लेकिन जब उसमें हीन भावना आ जाती है तो वो अब संदेह करने लगता है अपनी भूमिका पर कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। वो खुद समझ नहीं पाता है, मतलब अपने रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। रोल कन्फ्यूजन इसी कहा जाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। अब देखिए 5वां स्टेज से 6ठा स्टेज के संबंधित जब तो इसमें है घनिष्ठता बनाम अलगाव, मतलब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी 30 से, इसका आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक। इस आयु में व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के पश्चात, जब पहचान बना लेता है, पहचान बनाने के पश्चात अपने समाज से, दूसरे व्यक्ति से अपना संबंध घनिष्ठ करता है और दूसरों से मिलजुल कर रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी पहचान न बना पाता है, वह दूसरों के साथ उतना लगाव भी नहीं रखता, क्योंकि उनके साथ दूसरे लोग ज़्यादा जुड़ते भी नहीं है। इस तरह वह अपने समाज से अलगाव बना लेते हैं। मतलब कि 5वां स्टेज में हम लोग देखे पहचान बनाम रोल कन्फ्यूजन, मतलब पहचान बनाम भ्रांति। जो पहचान बना लेता है वो अब पहचान बनाने के बाद क्या करता है, अपना संबंध परिवार से, समाज से, दूसरे आदमियों से अपना संबंध को घनिष्ठ बनाता है। और दूसरे में देखे थे कि रोल कन्फ्यूजन था, जिसको भ्रांति था, वो कुछ नहीं कर पाता, ऐसे रहता है, कोई क्षेत्र में पहचान नहीं बना पाता है। वो क्या करता है, वो दूसरे आदमी से अपना अलगाव बना लेता है। दूसरे आदमी जुड़ते भी नहीं है क्योंकि वह समाज से तो ये हमारा 6ठा स्टेज था। अब 7वां और 8वां स्टेज देखेंगे। 7वां स्टेज है मेरा उत्पादकता बनाम ठहरा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये इसकी आयु सीमा है 30 से 65 वर्ष तक। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, खाने पीने व उत्पादकता के साधन जुटाते हैं तथा कामकाज कर धन इकट्ठा करते हैं। इसके विरुद्ध जब व्यक्ति समाज से अलगाव कर लेते हैं तो वह धन कमाने, साधन जुटाने में असमर्थ रहता है, फलतः उसकी ज़िंदगी ठहर जाती है, वह कुछ नहीं कर पाता। 6ठा स्टेज में हम लोग देखे थे कि मतलब कि जो संबंध बनाता है, संबंध वो इस अवस्था में आके अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचता है, खाने पीने का साधन जुटाता है घनिष्ठ। और उसकी नेगेटिविटी में देखे थे,
नेगेटिविटी में था आइसोलेशन, अलगाव की स्थिति। तो अलगाव स्थिति आने पर क्या करेगी वो, उसका ज़िंदगी ठहर जाएगा, मतलब कि कहीं भी उसको काम काज नहीं मिलता है करने के लिए, अपना साधन नहीं जुटा पाता आने वाले पीढ़ी के लिए, तो उसकी ज़िंदगी लगता है कि ठहर जाती है, वह कुछ नहीं कर पाता है। तो छठा से सातवां संबंधित है। अब सातवां से देखिए आठवां कैसे संबंधित है, मतलब जितने भी स्टेज है सब एक दूसरे से संबंधित है। आठवां स्टेज और अंतिम स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसकी आयु सीमा है 65 वर्ष से मृत्यु तक। इस अवस्था में व्यक्ति की इच्छाएं लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। वह बीते दिनों की याद करके सोचता है कि उसे कितनी सफलताएं मिली है। यदि उसको बहुत सफलता मिली होती है तो उसकी ज़िंदगी संपूर्ण हो जाती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपने पिछले समय में कुछ नहीं कर पाया होता है तो उसे निराशा हाथ लगती है या निराशा होती है। तो हम लोग समझे, जो व्यक्ति उत्पादकता कर लेता है, आने वाले पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर लेता है, कामकाज कर सब सामान जुगाड़ कर लेता है, वो अब इस स्टेज पे आके सोचने लगता है कि उसको जीवन में कितनी सफलताएं मिली है। यदि वो सफल होता है तो वो सोचता है मेरी ज़िंदगी संपूर्ण होगी और संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति देखता है कि मेरा पिछला ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर पाया, तो उसे निराशा हाथ लगती है और निराश हो जाता है आदमी। तो यही उसका मनोसामाजिक सिद्धांत, हमारे एरिक्सन द्वारा इतना सिद्धांत दिए गए थे, 8 स्टेज बताए गए थे मानव जीवन के बारे में। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सेट की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत हमारे एरिक्सन साहब ने दिए थे, इसलिए एक का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत को और जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि दूसरे कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा नाम दिया गया है, यानी 2 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद राइट आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, मतलब एक तरफ परिश्रम करने के लिए, दूसरा तरफ उसका हीनता स्तर। हम लोग पढ़े कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में उसका मुकाबला था, वर्सेस था, इसलिए 3 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की। तो किस समूह के लिए जो विकास की अवस्थाएं बताइए, मानव सामाजिक विकास, तो किस अवस्था के लिए थी, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए थी, इसलिए 4 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो एरिक्सन जो हमारे जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए 5 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताए हैं। तो कौन पुस्तक हम लोग देखे थे, बाल्यकाल और समाज, जो कि 1963 में लिखे थे, इसलिए 6 का मेरा 1 नंबर राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हमारे एरिक्सन साहब ने की थी, इसलिए 7 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं के बारे में बताएं। तो कितनी अवस्थाएं बताएं, 8 अवस्थाएं बताएं मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में, तो 8 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि कितनी से कितनी होती है। तो 12 से 18 वर्ष तक होती है, यानी 9 का 3 नंबर मेरा राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन, छात्र का वह सोपान जबकि सर्वाधिक रूप से संभागों से घिरा रहता है, किस अवस्था में पाया जाता है। यह हमारे किशोरावस्था में पाया जाता है, जब बालक बहुत ज़्यादा संभागों से घिरा रहता है, यानी 10 का 2 नंबर राइट आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक को नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है, क्योंकि ये सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे। तो हमारे एरिक्सन साहब को नव्य फ्राइडवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, इसलिए 11 का 4 नंबर राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की पहचान वर्सेस भूमिका संदेह किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहचान बनाना, रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस में था। तो मेरा किशोरावस्था में पाया जाता है, जिसकी आयु सीमा है 12 से 18 वर्ष तक, इसलिए 12 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है। तो कौन सी अवस्था था, पहल वर्सेस
अपराध बोध, वो आयु था मेरा बाल्यकाल की आयु, यानी 3 से 6 वर्ष तक, इसलिए 13 का मेरा 2 नंबर राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पे देखते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो विश्वास बनाम अविश्वास को प्रथम अवस्था विकास की किसने बनाया है? हमारे एरिक्सन साहब द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए 14 का 3 नंबर राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? वो हमारा बाल्याकाल में पाए जाते हैं, यानी बाल्यावस्था में ये शर्म और गर्व की भावना पाए जाते हैं, इसलिए 15 का 2 नंबर राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वह विस्फोट तथा तनाव में होते हैं? सबसे ज़्यादा विस्फोट और तनाव की एज उसका किशोरावस्था में होता है, इसलिए 16 का 1 नंबर राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किनका कथन है? समस्या कोई संकट नहीं होता बल्कि संवेदनशीलता और समर्थता को बढ़ाने वाला कारक महत्वपूर्ण होता है। यह कथन हमारे एरिक्सन साहब द्वारा दिए गए हैं, इसलिए 17 का 3 नंबर राइट आंसर है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।